सुरक्षित है आज? मुझे तो नहीं लगता पत्रकार सुरक्षित है। और कलमों को ऐसे तानाशाही के नीचे काटने को फिर रहा है नेता। आखिर कौन है ये नेता? सवाल 1 करोड़ का। हॉट सीट पे बैठ गया है विपिन भाई। इसका चेहरा देख लीजिए, ये वांटेड है। क्या आपको लगता है ये वांटेड है? नहीं, ये वांटेड नहीं है। ये सच्चाई की आवाज दिखाता है, बीबीएन वाला विपिन खुराना। और हॉट सीट पे दूसरा बंदा बैठ गया है, मनोज राठी, जो कल तक राठी लेता था हाथ में लाठी, और उसकी लाठी में है बहुत बड़ा मजबूती चेहरा। तो चलिए मैं बात करूंगा। राठी साहब, आप करोड़पति बन गए, पहले तो आपको मुबारक हो। धन्यवाद जी भाई साहब। और साथ में मेरा बीबीएन वाला भाई विपिन खुराना भी करोड़पति। विपिन जी, आपको भी मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू। कब कोठी का मुहूर्त कर रहे हैं आप? जल्दी उम्मीद है। चलो तो चलिए हम बात शुरू करते हैं। राठी जी, सच की आवाज इतनी कड़वी कि नोटिस दे दिया गया। आपका सामने है भाई साहब, देख जी। लो। देखो ये नोटिस है, ये मनोज कुमार और ये नाम है विपिन खुराना, बीबीएन चैनल। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, देखो ये है 1 करोड़ रुपए। देखो जी, इतनी जीरो है, आदमी का सिर दुखन लाग जा भाई साहब। अर्चन नकद रुपये बोरी में गाल लिया ने तो गिनने मौत हो जा। हमारे अंकल जी शमशेर सिंह नंबरदार बैठे हैं, इसके तो गिने कौन सा साहब सारा दिन में। अब आप हिसाब लगाओ, इतनी बड़ी रकम है। हमारा विधायक ने हमारे तो मांग ली। जब ये पूछा विधायक से, भैया रकम किस बात की है, भाई किस बात के पीछे देवा हम तने करोड़ रुपये, तो बोला मेरी इज्जत खराब कर दी तुमने। इज्जत खराब कर दी विपिन ने, इज्जत खराब कर दी मनोज ने। देखो बड़ी सोचने की बात है, बड़ा सवाल पैदा हो गया। फिर लोगों ने सवाल पूछा, मन ने कौन पूछा? मन तो फेसबुक पर लिखी थी, भाई विधायक करोड़ रुपये मांगे है, नु कहा मेरी इज्जत खराब कर दी हमने। तो कई भाइया ने कमेंट लिखे, भाई करोड़ रुपये इकट्ठे करके इसने दे दिया तो इसकी इज्जत उल्टी आ जाएगी, या इसकी इज्जत करोड़ की है के? तो सीधी बात दाम लगा दिया है नेताजी ने। दाम लगा दिया। देखिए आज के बाजार में दाम लगते हैं नेताओं के। आखिर सुना था मूवीज में, कहानियों में, मगर सच्चाई यही है, नेताओं के क्या दाम लगते हैं। तो चलिए बात करूंगा। राठी जी, पूरे एविडेंस के साथ बातें करी आपने, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ बातें करी आपने। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे प्रूफिंग के साथ हो आप। मैं खुलम खुला आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ, जो जो बात मैंने कही है वो एक एक बात सत्य है। मैं एक एक बात पे अटल हूँ, और मैं पुरजोर तरीके से ये सारे सबूत कोर्ट की पटल पर रखने का काम करूंगा। मैंने तो आधी बात बताई को नहीं, वे सबूत भी लिया आंटो भाई साहब। चाहे जनता ने बेरा पट गया न तो नंगा करके पिटेंगे, मेरी गारंटी। हांसी शहर वाले ऐसे कांड हमारा विधायक ने कर रखे हैं, जिसके प्रूफ मेरे पास हैं, जिसकी सीडियां मेरे पास हैं, जिसकी एफआईआर की कॉपी मेरे पास है भाई साहब। कोई छोटी बात नहीं है, और मैं सिद्ध कर दूंगा कोर्ट में। हमारा विधायक का मान सम्मान है को नहीं, हमारा विधायक का इज्जत है को नहीं। और फिर सारी पब्लिक ने बेरा भाई साहब, जो निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर कांग्रेस में भाज गया, फिर कांग्रेस के लात मार के चौधरी कुलदीप बिश्नोई में भाज गया। और चौधरी कुलदीप बिश्नोई की तो लुटियाई डबो दी उसने, पट्ठा बिठा दिया बेचारे का। पट्ठा बिठा के सत्यानाश करके और हुड्डा की तरफ भाज गया। और फिर वो व्यक्ति आखिरी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पेट में छुरा मार के और खट्टर साहब के पास आ गया। मैं तो खट्टर साहब को बताना चाहूंगा, इन बीजेपी के नेताओं को बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम में, हमारा विधायक छुरा लिया अंडा है। मत खुश होइयो कि मनोज राठी को 1 करोड़ का नोटिस भेजा है। जल्दी खुरछुरा बीजेपी के लीडरों का पीठ में भी मारने वाला नेता है यो। खट्टर साहब का वो समय दूर नहीं है जब छुरा को कर कांग्रेस वाला का बात जाएगा भाई साहब। तो वो बात सच्ची हो रही है, मेरे कन्ने चक्कू है। हाँ, मेरे कहने चक्कू है। क्या बात है? हमारे विधायक के पास चक्कू बिल्कुल भाई साहब है। हाँ। एक शाना पत्रकार ने मेरे से कल पूछ लिया, भाई यो विधायक कांग्रेस वाला नोटिस कौन भेजा है? हाँ। बड़ी सोचने की बात है। हाँ। भाई तेरे को नोटिस क्यों भेजा है? हाँ। माँ भाई कांग्रेस में जाने की प्लान है इसकी, इसलिए नोटिस को नहीं भेजा है। इसलिए मैं बीजेपी के नेताओं को बताना चाहूँ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है मनोज राठी को नोटिस भिजवा के। जल्दी तारा इलाज भी पक्का करेगा। मेरे तो नोटिस आया है, हम तो चंदा इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन यो क्या करेगा? मेरा छुरा मारेगा, और छुरे का दर्द सबसे खतरनाक हो भाई साहब जी। इसलिए नोट करने की बात है, विपिन खुराना जी को 1 करोड़ का नोटिस भेजा है जी। मैंने खुराना जी से वायदा करा है एक बात का, चिंता करने की जरूरत को नहीं भाई। हिसार की मीडिया इतनी मजबूत है, सैल्यूट करने को दिल करता है हिसार की मीडिया को। इसीलिए मैंने खुराना जी से वायदा करा है कि जहाँ 1 करोड़ रुपये चंदा इकट्ठा करके ले आवांगे, ये बुजुर्ग आदमी जाओगे, हमारा शमशेर सिंह नंबरदार जैसे, इनकी दाढ़ी की शर्म करके 5 करोड़ भी दे देंगे लोग, 50 करोड़ भी दे देंगे। अरे के बेरा भाई साहब है, 10-20 करोड़ के दाने गिरे मन के। क्या बात है? आगे बात सुन के बहुत ही बड़ी बात राठी जी ने कह दी है
करोड़ रुपए तो क्या 10 करोड़ भी दे देंगे, 5 करोड़ भी दे देंगे। मेरे को ना आज एक बहुत शर्म से कहना पड़ रहा है, कलम पे बंदूक लगा दी एक सच्चा पत्रकार, मैं नाम बोलूंगा और चेहरा भी दिखाऊंगा, विपिन खुराना बीबीएन, सबको सच्चाई की तरफ ले जाता है, आज सच्चाई की एक मार झेल रहा है। मैं बात करूंगा विपिन भाई, पहले तो मुबारक फिर से, आप सबको मुबारक, क्योंकि आप सबकी वजह से हुआ, एक करोड़पति बन गए और सच्चाई में फंस गए। आप क्या कहेंगे? आज मैं एक मीडिया कर्मी हूँ और मीडिया कर्मी दूसरे मीडिया कर्मी का दर्द पूछ रहा है, क्या हमारे ने क्या जुल्म करा कि कलम के ऊपर बंदूक रखती गई है? दर्द बिल्कुल नहीं है। दर्द सिर्फ तब है जब मैं घर जाता हूँ, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को और मेरी वाइफ को, मेरे भाई को, उनको परिवार को देखता हूँ, दर्द होता है। क्योंकि परिवार समझता नहीं है कि देखिए, समझने में समय लगता है, जिस तन बीते सो तन जाने, दूसरा काहे को पहचाने, बात मैं अक्सर कहता हूँ। सो परिवार थोड़ा नाजुक जब देखता हूँ ना, तब थोड़ा सा मन में जरूरत है। अदरवाइज बहुत खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, इस तरह के नोटिस रोज एक लेने को तैयार हूँ। और अगर ये साबित कर दें, मैं एक बात और बता दूं, मैंने जिस दिन वीडियो बनाई, मैंने उसी के जस्ट बाद, मेरा काम है मीडिया कर्मी, ना तो ये मेरा सगा, ना ये मेरा सगा, ना ये मेरा सगा, मेरा सगा है सिर्फ और सच। मैं सच दिखा रहा हूँ। किसानों ने बातें मैंने सुन ली, इन्होंने बताई मैंने सुन ली, इन्होंने बताई मैंने सुन ली। मैंने सुनते ही इनकी बात कहा कि जनाब आप पर आरोप लगे हैं। बयाना साहब, मैंने फोन किया, रिकॉर्डिंग चाहोगे रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, मैं चैनल पे डाल भी दूंगा कि आप पर आरोप लगे हैं, आप मुझे कुछ कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि साहब नहा रहे हैं। मैंने थोड़ी देर फिर फोन करा, फिर कहा कि नहा रहे हैं और अभी बात नहीं कर पाएंगे। चंडीगढ़ उनके बेटे तक से बात हुई किसी के थ्रू, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी कश्मीर हूँ और मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा, आगे हम आपसे बात करेंगे। उसके बाद 14 तारीख को मुझे मैसेज आ गया, मैंने बता दिया, हमने लेह लद्दाख जाना था 15 को, हम शायद रात को इकट्ठे थे, मैं आला, मुझे मैसेज मिल गया अपने खिलाफ केस दर्ज करवाने वाले हैं। मैंने इनको जिक्र कर दिया। उसके बाद मुझे ये कहा गया कि एक बार आप मिल लें, मगर माफी मूफी मांग लेंगे, थोड़ा बहुत भाई चिकनी चोपड़ी बात कर लें, आपको बचा लिया जाएगा। ये बात मेरे पास पूरी कंप्लीट लाइजनिंग की बात तक हो गई पूरी। और उसके बाद जो है, बल्कि किसी के ये भी कहा मुझे कल रात को भी कि विपिन भाई देखो, थे अपने जानकार नोन, वो बोले कि ये बंदा बहुत भैड़ा है और कुछ भी कर सकता है। पंजाबी बोल के कहा भाई बहुत भैड़ा है, चोट चाट मरवा सकता विपिन, सेफ रही यार। मैं कहता चोट लग दी है तो भाई एक बार छो 3 बार मरो, तुम चोट मार सच दी बात दबदी नहीं, एक सिर पाड़ोगे दूजा। विपिन खुराना बहुत खड़े ने मेरे पीछे, कैमरा के पीछे भी ना, ये सारे विपिन खुराना ने मेरे नाल जेड़ा बैठा है विपिन खुराना। भाजी माइक चक्कण का अधिकार सब नूं है, सच्ची गल पुछण का अधिकार सब नूं है, चाहे कोई भी है। और साथ में जब किसान खड़े हुए, संयुक्त किसान मोर्चा जब फोन आया, हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बोल रहे हैं आपके साथ हैं, और जैसे ही हमारे साथ किसान जुड़े तो मुझे ये बात लगभग तय हो गई कि देखिए, सबसे पहली बात बता दूं, जैसे किसानों की बात दिखाई थी, वहीं से ये बात शुरू हुई थी। किसानों की बात को किस तरह दबाया जाए, ये अकेले विनोद बयाना की प्लानिंग नहीं हो सकती, ये पूरी बीजेपी की प्लानिंग है और सभी ने मिलकर किया होगा कि किस तरह दबाया जाए। हम इनकी आवाज दिखाते हैं, उसे दबाया कैसे जाए। सो दबेगी नहीं आवाज। अगर वो सच बोल रहे हैं, हमारा काम है दिखाना, हम उन्हें भी दिखाएंगे। आपको आप बोलना चाहते हैं कल आप आगे बोलते, हमने रोका नहीं। हमने उनसे भी कहा कि आप बोलना चाहते हैं, तो ये कहा कि अगर आप उन हमारे पक्ष में बोलना चाहते हैं तो बोले। ये बात सिटी न्यूज से अंकिता सिंह ने कही भी, और ये रियलिटी है। ये कहा गया अगर आप हमारे लिए बोलना चाहते हैं, इनको गलत बोलना चाहते हैं तो बोले। और एक कल गलतफहमी का शिकार ही मुझे बनाया गया, मैं गलतफहमी के शिकार में हुआ। उसके बाद मैंने किसानों से साफ कहा कि मैं गलतफहमी का शिकार हुआ, तो इन्होंने मुझे माफ भी किया उस बात पे, और कंधे तक पे उठाया। एक गलतफहमी का शिकार किया गया कल मुझे इन बीजेपी वालों की तरफ से। मतलब प्लानिंग ये करते रहते हैं किसी तरह से इन्हें कि आपस में ही दरार पड़ाई जाए। प्रधान जी कल ऐसा हुआ था, एक दरार डाली गई, लेकिन उन्होंने मुझे कंधे पे उठाया। विपिन भाई, डिवाइड एंड रूल चल रहा है, जैसे आपने बताया कि पूरी खेली हुई साजिश है बीजेपी की। तो क्या ये डिवाइड रूल में क्या आज ये लगता है कि पत्रकार बिगड़ जाएंगे? पत्रकार तो सच्चाई के साथ है, मगर ऐसा क्या हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। देखिए, वो एक बात कहते होते थे बड़े बुजुर्ग की, ये छलनी है, ये छलने का समय है, किसमें दम है वो खड़ा रहेगा, जो टूटने वाले हैं वो निकल जाएंगे। ठीक है, ऐसा किसान आंदोलन में हुआ, ये नहीं हुआ। आप पूछ सकते हैं, पीछे किसानों के अगुवाई नेता बैठे हैं। जब भी ऐसा समय आता है तो पता चलता है कौन कमजोर है और कौन खड़ा रहेगा। जब तक एक मुट्ठी बन के सभी पत्रकार खड़े रहेंगे, किसान खड़े रहेंगे, पूरा समाज खड़ा रहेगा, तो भैया इन जैसे राक्षसों का, जो अपने आप को खुद रावण कहता है, उसकी वीडियो भी मैं डाल दूंगा। वीडियो है भाई साहब, कहते हैं ना रावण कहता है, अपने आप को खुद साफ कहता हुआ नजर आ रहा है कि मैं रावण हूँ, और बहुत कुछ हंसता हुआ बोलता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं ऐसे रावणों को बता देना चाहता हूँ, आप कितना दबा ले, हमारा काम है बात को दिखाना, वो दिखाते रहेंगे। और आप अपना पक्ष रखना चाहते थे, बुलाते, आप कहा कि बनता था पक्ष रखते, आप नोटिस भेज करके बुलाना चाहते हैं दबा करके, वो पॉसिबल नहीं है। हिसार की मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, हिसार की पूरे हरियाणा की मीडिया से। लवकुश भाई का भी हरियाणा भाईचारा से फोन आया, कहने लगा भाई 1 करोड़ मुझे भी चाहिए। मैंने कहा हंसी आ जाओ भाई, आपके लिए 1 करोड़ तैयार है। सो आप में से किसी को चाहिए भैया 1 करोड़, तो हंसी जाओ और भाई एक वीडियो बनाओ और आपके लिए 1 करोड़। ये बात विपिन भाई मैं आपको कहना चाहूँ, मेरे हाथ में इतने बूम है, मैं ये कहूँगा जो भी वीडियो देख रहा है ना, कमजोर मत समझना दोस्तों। हिसार के पत्रकार इतने कमजोर नहीं है कि कलम पे बंदूक लगा के काम कराए, नहीं, ये सच्चाई की जीत है और जीत करके दिखाएंगे। ये विपिन भाई की 1 करोड़ की बात नहीं है, हम सभी पत्रकार की 1 करोड़ की बात है। वो दीपेश मेरे बड़े भाई ने कहा चाहे किडनी बेचनी पड़े, मैं भी कह रहा हूँ चाहे किडनी बेचनी पड़े, पत्रकारों की बात है दोस्तों, इसको हल्के में मत लेना।
सच्चाई दिखाता है। तो चलिए मैं आगे बात करूंगा। शमशेर जी नंबरदार, एक बार नारा आपका म्यूसी चेहरे से ना, एक बार नारा लगाएंगे, जय जवान जय किसान, बोलिए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे सहयोगी मीडिया वाले भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेजेपी बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी का नाश हो नाश हो नाश हो, काले कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो, झूठे मुकदमे वापिस लो वापिस लो वापिस लो, गलत कामों की माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो, किसान मजदूर मीडिया वाले भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेजेपी बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गुंडा राज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गुंडा राज गुंडा प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जी नंबरदार जी, संघर्ष संघर्ष संघर्ष, आखिर कब तक सहेगा किसान? सिर्फ एक प्रश्न, आखिर कब तक सहेगा किसान? जब तक इस घट के अंदर इस शरीर में आखिरी सांस है तब तक संघर्ष में रहेंगे। न पीछे मुड़ेंगे और न घुटने टेकेंगे, न हार मानेंगे, न धैर्य खोएंगे, न हिंसा करेंगे। एकता से, अनुशासन से, अहिंसा से, एकजुटता से, जनता का, सहयोगी भाइयों का दिल जीत करके जो देश के अंदर ये आपातकालीन हालात बने हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी प्रकार अगर चलता रहा, इस सरकार की मनमानी इसी प्रकार चलती रही, इसी प्रकार ये ईर्ष्यापूर्ण और दबाने की नीति के कार्य, पब्लिक को शोषण करने का और डराने का कार्य ये हमारी सरकार करती रही, निकट भविष्य के अंदर में हालात ऐसे हो रखे हैं साथियों, हमारे देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाए तो इसमें कोई इत्योशक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अकेला किसान ही नहीं, देश का आवाम, देश की आम जनता, देश का किसान और मजदूर, देश का मध्यम वर्गीय समाज आज तमाम का तमाम परेशान है, डरा हुआ है, सड़क के ऊपर है, सरकार की कारगुजारियों से बिल्कुल परेशान है। इसको सहन नहीं किया जाएगा। किसी भी सूबे में जाके देख लो, हमारा देश बहुत बड़ा है। आज तक ये जो सरकार आई इससे और इसका ये कच्चा चिट्ठा खुलने लगा है नहीं, इससे पहले तक हमारे देश को दुनिया के अंदर सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक पंचायत के शकल में देखते थे। भाई प्रजातंत्र का असली रूप है तो हिंदुस्तान के अंदर जाकर के देखो, इतनी भाषाओं वाला, इतने धर्मों वाला, इस प्रकार की इतनी शक्लों वाला, अलग अलग विभिन्नता के अंदर एक एकता समाई हुई हमारे देश के अंदर। सब भाई भाई हैं देश की एकता के लिए, देश की एकजुटता के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की जनता की भलाई के लिए। देश का बच्चा बच्चा समर्पित है जी, प्रजातंत्र कायम है, लेकिन इन लोगों ने प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात किया है। इस बीजेपी ने, बीजेपी के हुक्मरानों ने, मोदी ने, अमित शाह ने, उसके सिपा सालारों ने, इसको कदापि सहन नहीं किया जाएगा। जनता के शोषण को, जनता के उत्पीड़न को, देश की जनता की आवाज उठाने वाले पत्रकारों को जिस प्रकार परेशान किया जा रहा है, इसको कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी हमें क्यों न देनी। जी नंबरदार जी, पत्रकारों की बात करी आपने, मेरा भाई विपिन खुराना, मेरे बड़े मनोज राठी जी सच्चाई की लड़ाई करते, मगर आज कलम पे बंदूक। एक ही प्रश्न, आखिर क्यों ऐसा क्यों डर लग गया है इन लोगों को कि खेल खेलते हैं? खेल खेला टीएमसी ने बंगाल में, सीधा रवैया दिखाया, नहीं तो उल्टा रवैया दिखाया, ट्रांसफर कर दी, सारे उच्च अधिकारियों की ट्रांसफर कर दी। मगर खेल यहाँ भी चल रहा है। खेल क्या चल रहा है? कौन बनेगा करोड़पति? हॉट सीट पे बिठा दिया दो, एक तो पत्रकार को बिठा दिया और एक आप नेता को बिठा दिया। इसको क्या कहेंगे? क्या ये कौन बनेगा करोड़पति है कि क्या कौन बनेगा सच्चा पति? बताइए। सच्चाई की जीत होगी। ये हमारे ये भाई हैं पत्रकार साथी, आप सारे जाने पहचाने, रोजाना 4-4 बार आप और हम रूबरू होते हैं। जो लोकल मीडिया है, सोशल मीडिया विशेष करके, बिल्कुल। हमारे भाई ये आंदोलन आज जितना मजबूती से खड़ा है नहीं, इसमें से मैं ये बेबाकी से कहना चाहता हूँ, ये सोशल मीडिया, बिल्कुल लोकल मीडिया के भाई है नहीं, आपकी वजह से ये किसान आंदोलन इतना मजबूत हुआ है। इसमें ये प्योर सच्चाई है। आपकी इज्जत के ऊपर, आपकी आन बान शान के ऊपर किसी प्रकार की आंच आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमने कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न करनी पड़े। आप हमारी आंख हो,
आप हमारे कान हो, आप हमारी मजबूत बाजू हो, आप हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए आप लोगों का सहयोग हमारे लिए काफी है। हम आपका गुण कभी नहीं भूल सकते। अपने आप को कमजोर, अपने आप को अकेला, अपने आप को नगण्य बिल्कुल नहीं समझना। मजबूती के साथ जुटे रहिए। पत्रकार ऐसा आशीर्वाद दिया है। छत्रपति पत्रकार रामचंद्र जी ने कुर्बानी दी थी 25 साल पहले, उसको भी जीत मिली, कोर्ट ने जीत दिलवाई है, उसको भी कोर्ट ने जीत दिलवाई है। ऐसा गदर फंड यहाँ पर नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान है भाइयों, ये हिंदुस्तान है, ये गदर फंड नहीं चलेगा यहाँ पर। बिल में बैठ के छोड़ांगे, बिल में बैठ के जकरा है वो बंगाल का, उसका मैं राजनीति की बातों में कम विश्वास करता हूँ, क्योंकि हम ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं। जनता से भी विश्वास टूट चुका है इन लोगों का, इसीलिए तो जनता में से बदबू आने लगी, जनता से भय लगने लगा। राज के इस प्रकार होया करे, कोई किसी प्रकार का काम हो, पुलिस को, फोर्स को आगे हटाते, कितने दिन काम चलेगा? ऐसे काम नहीं चलने वाला। ये पुलिस फोर्स किसकी है? ये हमारे लोकल समाज का हिस्सा है। ये गदर नहीं बचा सकते यहाँ पर। ये अपने कहीं चाचा खड़ा, श्यामी कहीं ताऊ खड़ा, कहीं बाप खड़ा, कहीं माता, कहीं बहने, उनके ऊपर लाठी कैसे बांधेंगे? ये इन भाइयों का भूल है। इन अपने किए हुए जो गलत कृत्य किया है ना, जनता का गला घोटने के लिए जो काले कानून लागू किए, प्रजातंत्र का गला घोट करके, कोरोना की आड़ लगा करके, बैकडोर से संविधान का तो खत्म कर दिया। उसमें भाई विपक्ष की राय ली होती। MP हैं 550 से ऊपर, राज्यसभा सदस्य हैं, उनकी राय ली होती, विपक्ष से मशवरा किया होता, वोटिंग करवाई होती, जिन लोगों के लिए कानून बना रहे हैं उनके प्रतिनिधि मंडलों से बात की होती, फिट बैठती तो कर लेते, वरना नहीं करना था। इन लोगों ने तो देश की 100 करोड़ जनता, जिसमें आप और हम शामिल हैं, भूख से मारने का प्लान बना रखा है। साम्राज्यवादी और पूंजीवादी सोच के लोग हैं, लेकिन देश की जनता नहीं चलने देंगी, क्योंकि हम 90% से ज्यादा है। हम 90% से ज्यादा हैं। ये 5% भी नहीं है। पूंजीवाद यहाँ लागू नहीं होगा, साम्राज्यवाद यहाँ लागू नहीं होगा, गरीब लोगों का शोषण यहाँ नहीं हो सकता। ये बैम निकाल दीजिए। जी नंबरदार जी, धन्यवाद। बात एक आती है, हम सब भारत देश के नागरिक हैं, तो मेरे साथ एक और भी बात आ रही है। राजीव पात्र किसान, अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजीव पात्र, किसान युवा साथी। आज जो वाक्य जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, आप भी उससे वाकिफ हैं। वाकिफ ये है, मनोज राठी जी को हॉट सीट पे बिठा दिया गया, और मेरे भाई विपिन खुराना BBN चैनल दिखा रहे हैं, उसको भी हॉट सीट पे बिठा दिया गया। दोनों से मांगे जा रहे हैं 1-1 करोड़। कौन मांग रहा है? विधायक विनोद बिहाना हांसी से। आज मुझे लग रहा है, क्या पत्रकारिता करना एक वह बन गया है, या क्या ये आज़ादी है? इसको क्या कहेंगे? देखो, इस देश के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश के हुक्मरानों के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार दिया हुआ है, संविधान के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन ये भाजपा की जो मोदी सरकार है या RSS की जो सरकार है, इसने वहम पाल लिया। इस सरकार ने वहम पाल लिया, मन की आवाज के नाम पे बात करता था, और जो कहता था वो करने की कोशिश करता था। जैसे नोटबंदी की, GST की, और NRC के और के कई कानून लाए, लोगों ने कुछ नहीं किया। तो जो ये कानून लाए थे, इन कानूनों पे ज्यादा असर व्यापारियों का हुआ। व्यापारी इसलिए नहीं बोल सके मैं आवाज उठाएं या काम धंधा करें, लेकिन कोरोना की आड़ में जो किसानों के ऊपर ये जो कानून ले आया, तो इसके अंदर इसका दुर्भाग्य था कि इसका दुर्भाग्य हुआ, और इसको इस चीज का अंदाजा नहीं हुआ। जो ये किसान है, इन्होंने तो अंग्रेजों के भी दांत खट्टे किए हैं, मुगलों के भी दांत खट्टे किए हैं, इतिहास इस चीज का गवाह है। और रही बात स्वतंत्रता का अधिकार की, आपका जो मीडिया की, इन्होंने जो बड़े बड़े मीडिया आज तक रिपब्लिक फलाने ढिमकाने, उनकी TRP बढ़ा दी, उनको लालच दे करके लपेट लिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था ये दूसरा आंदोलन है आजादी का, किसान आंदोलन के साथ साथ ये आजादी का दूसरा आंदोलन है। इसके अंदर जो युवा पत्रकार, सोशल मीडिया के जो आप जो लोग आए हुए हो, जो स्वतंत्रता का संग्राम की कहानियां आप लोग पढ़ चुके हो, जो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और बहुत लाखों करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों का आप इतिहास पढ़ चुके, आप उन्हीं के बासिंदे हो, उन्हीं के वंशज हो। आपके अंदर देश के अंदर बदलाव लाने की हौसला है, और इन्होंने यह भूल कर दी।
खुराना साहब के खिलाफ 1 करोड़ का। चलो मैं मनोज राठी के बारे में तो वो चलो भाई राजनीतिक पार्टी है, वो 100 वर्ष 1 करोड़ का कोई 100 करोड़ का ले आते हो, उनकी अकल राजनीतिक बात है। लेकिन खुराना साहब के खिलाफ ले आए हैं तो ये इनके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। और खुराना साहब आप जैसे जो ताकतवर पत्रकार हैं, इनका इस नोटिस से हौसला और बुलंद हुआ है। और ये किसान मजदूर एकता है ना, जो युवा आंदोलन के जितने भी इसके अंदर साथी हैं, ये साथी आपके साथ खड़े हैं क्योंकि इस आंदोलन को, किसान मजदूर के आंदोलन को चलाए आप रहे हो। हम तो सीधा सीधा लड़ाई क्या कहेंगे? सीधा सीधा हम ये कहेंगे इस सरकार को घुटनों के बल आकर के रिसबियाना साहब को घुटने के बल आकर खुराना साहब तक माफी मांगनी पड़ेगी, आप लोगों तक माफी मांगनी पड़ेगी। ईब तो यू करोड़ मांगा, फिर यूं कहेगा 5.5 करोड़ ले लो। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। चलिए मैं अब ये इस वीडियो को विश्राम दूंगा। हमारे साथ एक और एक्टिविस्ट थे, उनसे पूछना मैं भूल गया था, मैं दोबारा से पूछता हूँ। सरदार जी नमस्कार। नमस्कार। ये क्या हो रहा है? सब गोलमाल है। कुछ नहीं हो रहा जी, अपने बियाना साहब को ना 2 करोड़ रुपए चाहिए। 2 करोड़ रुपए चाहिए। हमने जो हमें मोदी साहब ने 15-15 लाख रुपए दिए थे ना, हम वो 15 आदमी मिलके इनको 2 करोड़ दे देंगे। जीएसटी समेत देंगे, आप टोटल लगा लो 15 लाख के हिसाब से जीएसटी समेत इनको 2 करोड़। कोई सीए भी आएगा ऑडिट करने इसके? नहीं, जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऑडिट हो जाएगा। क्या बात है। देखिए यहाँ पे तो कॉमर्स की क्लास भी खुलने वाली है, अपने आप ऑडिट करेंगे। राठी साहब आखिरी प्रश्न आपसे शुरू करा और आपसे ही खत्म करूंगा इस वीडियो को। विपक्ष में कोई नेता नहीं था क्या कि आप नेता को उठाना पड़ा? देखो तो विपक्ष को भी सोचना चाहिए। मैं तो कुलदीप बिश्नोई जी को कहूँगा, उसको थोड़ा सोचना चाहिए। देखो वोट लेने के टाइम पर तो आ जाते हैं। मैं तो शैलजा जी को भी कहूंगा, उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता है, लेकिन देखो थोड़ा बहुत तो ध्यान उन्हें करना पड़ेगा। अगर लड़ना नहीं जानते तो मैं इन नेताओं को कहना चाहूंगा, बड़े चाहे कितने हो, बड़े तो पेट भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, हमसे सीख लो, हम उनको लड़ना सिखा देंगे। विपक्ष को अगर क्लास चाहिए तो मनोज राठी क्लास देने के लिए तैयार है, क्योंकि विपक्ष मेरा भाई है। हम सब मिलके लड़ेंगे तो इन बीजेपी वालों को नानी याद दिला देंगे। 1 करोड़ क्या किया, ये चाहे 100 करोड़ का नोटिस भेज दियो, लेकिन मैं आह्वान करूंगा आज पूरे विपक्ष की कि पूरा विपक्ष इकट्ठा हो जाओ। अगर पूरा विपक्ष इकट्ठा नहीं हुआ तो ये बीजेपी के बागड़ बिले काबू नहीं आएंगे। मैं आह्वान करूंगा कांग्रेस के अध्यक्ष से, कुमारी शैलजा जी से, मैं आह्वान करूंगा इस क्षेत्र को नेतृत्व देने वाले कुलदीप बिश्नोई से कि आप लोग भी आओ मैदान में और आप लोग भी लड़ो हमारे साथ, कंधे से कंधा मिलाकर। आप लोग सब लड़ोगे तो ये बीजेपी वाले चूहों की तरह अपने बिल में घुस जाएंगे। आखिरी बात मैं यही कहना चाहूंगा। चलिए देखिए मनोज राठी जी, आप वरिष्ठ नेता है, एक ही बात कह रहे हैं, सभी को इन्वाइट कर रहे हैं, सभी नेताओं को इन्वाइट कर रहे हैं विपक्ष के, आप आइए, एक लड़ाई, एक मुहिम छेड़ते हैं। तो मैं ये कहूँगा ये लड़ाई ना आम नेता के साथ साथ, आपके नेता के साथ साथ पत्रकार के साथ भी हो गया है। मैं बीबीएन के बिहाफ पे एक अपील करूंगा सभी से कि इतना कमज़ोर मत समझिए किसी को, पत्रकार को कमज़ोर मत समझिए। हिसार की जो एसोसिएशन है ना, उसमें दम रखते हैं। तो ये हम ये नहीं है कि हम कोई कमर्शियलाइज कर रहे हैं, एक सच्चाई के लिए कर रहे हैं जी। तो मैं कहूँगा, मैं अब यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपका दोस्त मयंक, और ऐसे ही सच्चाई दिखाता हूँ। धन्यवाद।